कुत्ते से शादी। एक गांव में लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एक किराने की दुकान थी। वो बहुत स्वार्थी होने के साथ साथ बहुत कंजूस भी था। पैसे के लिए वो कुछ भी करता था। जब कोई बच्चा उसके दुकान पर सामान खरीदने आता तो वो ये कहकर कि उस बच्चे ने पैसे नहीं दिए, वो उससे दोबारा पैसे लेता था। एक बार एक स्वामी जी बहुत थक हार कर लाल के दुकान के पास आए। वो स्वामी जी लाल से, बेटा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? तब लाल, पैसे दीजिए। तब स्वामी जी, ये क्या बेटे, पानी के लिए तुम पैसे मांगते हो? तुम्हारे पास पानी है ना, थोड़ा पिला दो। लाल, वो पानी मेरे पीने के लिए है, तुम जैसे रास्ते पर चलने वाले के लिए नहीं। स्वामी जी, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, तुम मुझे एक बोतल पानी पिलाओ, मैं तुम्हें पैसे बाद में दूंगा। मुझे चक्कर आ रहा है, अगर मैंने पानी नहीं पिया तो मैं गिरकर बेहोश हो जाऊंगा। लाल, हाँ, अच्छा, मैं तुम्हें एक बोतल पानी दूं और फिर पैसे के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूमूं? ये नहीं होने वाला। चलो चलो, हटो यहाँ से। तब स्वामी जी, देखो बेटा, पैसे का इतना मोह ठीक नहीं है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। लाल, हाँ हाँ, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप कहो कि कुत्ते से शादी करो तो भी मैं करूंगा पैसों के लिए। तब स्वामी जी, तथास्तु। ऐसा कहते हैं। लाल, आप तो यूं बातें कर रहे हो जैसे जो कुछ आप कहोगे हो जाएगा, हैं? अब चलो चलो यहाँ से। तब वो स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। यूं कुछ दिन बीत गए। एक दिन लाल के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया। शादी का विचोला लाल से, देखो बेटा, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। जमींदार की बेटी है, करोड़ों की संपत्ति है, उनकी इकलौती बेटी है। चलो उनसे बात करते हैं। कहकर शादी का विचोला लाल को जमींदार के पास ले गया। जमींदार लाल को अपने घर में पैसे दिखाते हुए, ये देखो बेटा, ये सारा पैसा मेरा है, ये सारी संपत्ति मेरी है। शादी के बाद ये सब मेरी बेटी की होगी। लेकिन मैंने तुम्हारी कुंडली दिखाई थी, एक छोटी सी समस्या है। तुम्हारे कुंडली के हिसाब से शादी होते ही तुम्हारी पहली पत्नी का देहांत हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं करा सकता। तब लाल शादी के विचोले के कान में कुछ खुसर फुसर करने लगा। विचोले जी, इतनी संपत्ति वाली लड़की से शादी मेरी ही होनी चाहिए। अब इसके लिए आप ही कोई रास्ता निकालो, मैं इसके लिए आपको पैसे दूंगा। तब शादी का विचोला, देखो बेटा, साधारणतः ऐसे दोष होने पर पहले किसी पेड़ या किसी जानवर से शादी कराते हैं। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम भी किसी जानवर से शादी कर लो। जब वो जानवर मर जाए तब मैं जमींदार से बात करके उनकी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करा दूंगा। लाल मान जाता है। लाल जमींदार से, जमींदार जी, इस समस्या का एक समाधान है। इस दोष का निवारण के बाद मैं आपके पास आऊंगा, तब मेरे साथ आपकी बेटी की शादी कराने में आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? तब जमींदार ने कहा कि इसके समाधान के साथ आए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लाल शादी करने के लिए एक कुत्ते की तलाश करने लगा। तभी लाल को मुन्ना नाम का व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ दिखाई दिया। तब लाल ने मुन्ना को अपनी समस्या के बारे में सब कुछ बताया। मुन्ना, देखिए लाल जी, ये कुत्ती नहीं है, ये मेरी बेटी की तरह है। मैंने इसे बड़े लाड़ प्यार के साथ पाला है। शादी के समय तुम्हें कुछ कागजात पर दस्तखत करने होंगे। अगर शादी के बाद तुम इसे तलाक देना चाहो तो तुम्हारे सारे जायदाद मेरे नाम करने होंगे। तब लाल अपने मन में, शादी के बाद इस कुत्ती को मार डालूंगा, फिर मैं उस पैसे वाली लड़की से शादी कर लूंगा। यूं सोचकर वो मुन्ना के शर्तों के लिए मान गया। फिर जैसा सोचा था, लाल ने उस कुत्ते से शादी कर ली। तब मुन्ना लाल से, अब से इस कुत्ते की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर इस पर जरा सी भी खरोंच आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहकर मुन्ना वहां से चला गया। वो कुतिया लाल के पलंग पर लेट गई। ये देखकर लाल, ए कुतिया, हटो यहाँ से, मेरे बिस्तर पर सोती हो? कहकर उसे मारता है। बस वो कुतिया लाल को काटने लगी। लाल चीखने लगा। तभी मुन्ना वहां आया। मुन्ना, क्या हुआ? मेरी बेबी को तुमने क्या कहा? लाल, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, उसी ने मुझे काटा है। तब मुन्ना, अरे रहने दो दामाद जी, आप और आपकी शरारतें। तब लाल, अरे मैं कुत्ते के साथ क्या शरारत करूंगा? तब मुन्ना, अरे दामाद जी, ये कुतिया नहीं है, आपकी पत्नी है। आप उसे कुत्ती ना कहें, वो बहुत दुखी होगी। और अगर वो दुखी हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। कहकर वहां से चला गया।
एक बार लाल ने अपने खाने के लिए थाली में खाना परोसा और उसे जमीन पर रखा और पानी लाने अंदर गया। बस वो कुत्ता आया और उसके थाली के सारा खाना खा गया। लाल उस कुत्ते को मारने गया, बस उस कुत्ते ने लाल को फिर से काटा। यूं हर छोटी बात पर वो कुत्ता लाल को काटने लगा। लाल ने मुन्ना को बुला भेजा और भाई तुम्हारे कुत्ते को मैं नहीं संभाल सकता, मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। तब मुन्ना, भाई मेरे कुत्ते से पीछा छुड़ाना चाहो और दूसरी शादी करना चाहो तो अपनी सारी संपत्ति इस कुत्ते के नाम पे करना होगा। तुमने इस शर्त को मानकर कागज पर दस्तखत भी किए, भूल गए? बेचारा लाल लाचार होकर चुप हो गया। एक दिन किसी तरह उस कुत्ते को मारने के इरादे से लाल ने खाने में जहर मिलाकर उसे दिया। पर यह देखकर कुत्ते ने लाल को फिर से काटा। लाल को अस्पताल में भर्ती किया गया। तभी वो स्वामी जी वहां पहुंचे। स्वामी जी, देखा बेटा, पैसों के लिए मैं कुत्ते से भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहा था ना, अब देखो क्या हो रहा है। तब लाल, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी, पैसों के लालच में मैंने बहुत पाप किए हैं, अब से मैं एक अच्छा आदमी बनकर जीऊंगा। तब स्वामी जी, अब से तुम्हें उस कुत्ते की कोई परेशानी नहीं होगी, ये सब मेरी माया थी। कहकर वहां से चला गया। तब से लाल ईमानदारी की जिंदगी जीते हुए गरीबों की मदद करते हुए जिंदगी गुजारने लगा।